हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जिससे रिलेटेड आर्टिकल हमारे 36 से लेकर 51 तक हैं और जिसका वर्णन हमारे भाग 4 में मिलता है। इसके पहले भाग 3 में हमने राज्य के इसके पहले हमने भाग 3 में मौलिक अधिकार को डिस्कस किया था, जिससे संबंधित आर्टिकल 12 से 35 तक थे और इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे चैनल के साथ, जिससे आपको आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। याद रखना, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखना, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। याद रखना। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो बात करेंगे आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 36 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है राज्य की परिभाषा का जो डिस्क्राइब है वो किसमें मिलता है? आर्टिकल 36 में मिलता है। जैसा कि हमने मौलिक अधिकार के बारे में जब डिस्कस किया था तो 12 से 35 से रिलेटेड जो आर्टिकल थे वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड थे और उसमें जब आर्टिकल 12 की बात की थी तो उसमें भी राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई थी और भाग 4 में भी नीति निर्देशक तत्व की जैसे स्टार्टिंग हुई इसमें भी राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। तो ये हो गई आर्टिकल 36 की बात। आर्टिकल 36 में जब भी क्वेश्चंस किया जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें 36 आर्टिकल में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। तो याद रखना 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में, और अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो उसमें 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। बात करते हैं आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 37 में बताया गया है नीति निर्देशक, क्या बताया गया? नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके मौलिक अधिकार, जो भी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते थे उसमें क्या होता था, अगर उनके मौलिक अधिकार उनसे छीने जाते थे या किसी भी प्रकार से उनके मौलिक अधिकार से वो वंचित रह जाते थे तो वो जो है न्यायालय में जा सकते थे। लेकिन अगर आपके नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये बात आपकी आर्टिकल 37 में बताई गई है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है कि जो भी लोक कल्याणकारी राज्य होंगे और उनकी जो नीतियां होंगी उनका जो डिस्क्राइब मिलता है वो आर्टिकल किस में मिलता है? 38 में मिलता है। आई होप आपको इतने आर्टिकल अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 39। 39 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 39 में बताया गया है राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा। राज्य महिलाओं, बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था पर ध्यान रखेगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है वो ये बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। क्या बताया गया है कि जैसे कि महिलाएं हो या पुरुष हो, अगर वो समान कार्य करते हैं तो उनको समान कार्य के लिए कि समान ही वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि महिलाएं हैं तो इनको कम वेतन दिया जाए, पुरुष हैं उनको ज़्यादा वेतन दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। समान, अगर आप महिलाएं हो या पुरुष हो, आप समान कार्य के लिए आपको समान वेतन दिया जाएगा। ये बात आर्टिकल 39 में कही गई है, इतना याद रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा 39A। 39A में क्या बताया गया है? निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। क्या बताया गया है? निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है वो किसमें मिलता है? आपको आर्टिकल 39A में मिलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा 40 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा। क्या बताया गया है? जो राज्य होगा वो ग्राम पंचायतों को, जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं उनको क्या करेगा? उनको बढ़ावा देकर उन्हें क्या शक्तियां प्रदान करेगा जिससे वो गाँव की सहायता कर सके। तो याद रखना आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में डिस्क्राइब मिलता है, वर्णन मिलता है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 से लेकर 40 तक डिस्कस किया है। जो माने हमारे रिमेनिंग आर्टिकल हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार हम फिर से रिविजन कर लेते हैं। आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 37 में क्या बताया गया है कि जो भी नीति निर्देशक तत्व होंगे अगर उनका हनन होता है तो आप उस न्यायालय में शरण नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 38 में बताया गया है लोक कल्याणकारी राज्य और उनकी नीतियों का जो वर्णन है उसके बारे में आर्टिकल 38 में बताया गया है। आर्टिकल 39 में क्या बताया गया है कि आप समान कार्य के लिए आपको समान वेतन दिया जाएगा। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए आपको समान वेतन मिलेगा। आर्टिकल 39A में क्या बताया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आपको अधिकार प्राप्त किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है, इसमें राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उनको शक्तियां प्रदान करेगी। ये आर्टिकल 40 में बताया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।